प्लासी का युद्ध एक ऐतिहासिक कहानी। भारत की राजनीतिक का बवंडर। 18वीं शताब्दी का भारत मुगल साम्राज्य का प्रभुत्व लगभग समाप्त हो चुका था। दिल्ली में मुगलों की गति कमजोर पड़ चुकी। पूरे भारत में छोटे छोटे नवाब, राजा, मराठ, नायकर, निजाम और अन्य सामंत सत्ता की होड़ में थे। इसी बीच एक ताकत धीरे धीरे चुपचाप भारत में अपना पैर पसार रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी एक व्यापारिक संस्था के रूप में भारत आई थी, लेकिन इसका असली उद्देश्य केवल व्यापार नहीं था, बल्कि सत्ता पर कब्जा करना था। और बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत पहले राजनीति प्रयोगशाला बनने जा रहा था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिलकर बंगाल सूबा बनाते थे, जिनकी राजधानी मुरीदाबाद थी। यहाँ के नवाब सिराजुद्दौला थे, युवा अवस्था में गद्दी पर बैठे, भावनात्मक, तेज तर्रार लेकिन अनुभवहीन शासक। अंग्रेजों के सामने सिराज एक ऐसी देसी दीवार थे जिसे कंपनी गिराना चाहती थी। ब्रिटिश कंपनी के पास बंगाल में कासिम बाजार और कलकत्ता जैसे बड़े व्यापारिक केंद्र थे। ये केंद्र केवल व्यापार के लिए नहीं थे, बल्कि यहाँ गुप्त रूप से किलाबंदी और हथियारों का भंडार भी कर रही थी। नवाब सिराजुद्दौला को यह बात रास नहीं आई। सिराजुद्दौला ने कंपनी से साफ साफ कहा कि वे अपनी किलाबंदी बंद करें, बंगाल की संप्रभुता का उल्लंघन न करें और फ्रांसीसी व्यापारियों की तरह ही केवल व्यापार तक सीमित रहें। लेकिन अंग्रेजों ने सिराज की बात को नज़रअंदाज कर दिया। यह सिराज के लिए अपमानजनक था। उन्होंने तुरंत कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ा। कई अंग्रेज मारे गए। इस घटना को ही ब्लैक होल त्रासदी के रूप में याद करते हैं, जहां कथित तौर पर 146 अंग्रेजों के छोटे से कक्ष में बंद किया गया था, जिनमें से अधिकांश दम घुटने से मारे गए। इस हार से ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला दिया। अब वह सिराज को हटाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने एक बहाना और एक गद्दार चाहिए था। यहीं पर आता है एक नाम, रॉबर्ट क्लाइव, एक चालाक, महत्वाकांक्षी कूटनीति ब्रिटिश अधिकारी जिससे सिराज से सत्ता छीननी थी। क्लाइव को पता था कि सिराज का शासन हर ओर लोकप्रिय नहीं है। उसके दरबार में ही कई लोग संतुष्ट थे। क्लाइव को पता था कि सिराज का शासन हर ओर लोकप्रिय नहीं है। उसके दरबार में ही कई लोग असंतुष्ट थे, खासकर उसका सेनापति मीर जाफर, जो खुद को नवाब बनाना चाहता था। क्लाइव ने मीर जाफर से गुप्त समझौता किया। युद्ध के समय मीर जाफर सिराज का साथ नहीं दिया। सिराज की पराजय के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया जाए। इस षड्यंत्र में जगत नारायण, राजवल्लभ और कुछ अन्य दरबारी भी शामिल थे। क्लाइव ने गुप्त रूप से सबको पैसा, पद और सत्ता का लालच दिया। साल था 1757, तारीख 23 जून। जगह प्लासी, जो आज बंगाल के नदिया जिले में है। सिराजुद्दौला की सेना की संख्या थी 50,000, जबकि ब्रिटिश सेना महज 3,000 सैनिक थी, लेकिन आधुनिक हथियारों से लैस और रणनीतिक रूप से मजबूत। क्लाइव ने मौसम, नदी और गद्दारों सबका बखूबी इस्तेमाल किया। 23 जून की सुबह जब युद्ध शुरू हुआ, तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। सिराज की तोपें गीली हो गई, बारूद बेकार हो गया, लेकिन क्लाइव की सेना ने अपने हथियारों को कपड़ों से ढककर सुरक्षित रखा। जब सिराज की सेना आगे बढ़ी तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि मीर जाफर की 35,000 सैनिक की टुकड़ी युद्ध में शामिल ही नहीं हुई। वह चुपचाप भूमि के किनारे खड़ा रहा। सिराज को विश्वासघात का आदेश हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में सिराज की सेना हताश हो गई। क्लाइव ने तेजी से हमला कर दिया। सिराज भाग निकला और मुर्शिदाबाद पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे शरण नहीं मिली। 2 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मिनर के कहने पर गला काटकर मार दिया गया। अब बंगाल का नवाब बना दिया गया मीर जाफर को। मीर जाफर ने नवाब बनते ही अंग्रेजों को ढेर सारा धन और व्यापारिक छूट दी। रॉबर्ट क्लाइव को निजी रूप से 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली और कंपनी को व्यापारिक अधिकार। लेकिन मीर जाफर एक कठपुतली नवाब था। वह कंपनी की बातों के सामने झुकता रहा और जनता के सामने उसकी प्रतिष्ठा गिरती गई। प्लासी का युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था। यह भारत के इतिहास की एक निर्णायक घटना बन गई, जिसके प्रभाव बहुत गहरे और लंबे समय तक रहे। बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। मीर जाफर जैसे नवाब केवल नाम के शासक रह गए। धीरे धीरे भारत पर ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई। बंगाल की संपत्ति लूट ली गई। भारत से धन इंग्लैंड भेजा जाने लगा। स्थानीय उद्योगों को नुकसान हुआ। भारतीय जनता को गुलामी का एहसास होने लगा। व्यापारियों और किसानों पर अंग्रेजों का कर बोझ बढ़ा। के दत्त कहते हैं, प्लासी का युद्ध गद्दारी का युद्ध था, न कि वीरता का। R.C. मुजुमदार लिखते हैं, प्लासी का विजय से अंग्रेज व्यापारी शासक बन बैठे। सिराजुद्दौला की मृत्यु सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, वह भारतीय स्वतंत्रता के स्वाभिमान की पहली हत्या थी। मीर जाफर की गद्दी ने यह साफ कर दिया कि भारत की गुलामी बाहरी ताकतों की नहीं, अंदर की गद्दारी की देन है। मीर जाफर की अक्षमता के कारण अंग्रेजों ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। लेकिन जब मीर कासिम भी अंग्रेजों के विरुद्ध गया
तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और वहाँ से शुरू हुआ ब्रिटिश साम्राज्य का पूर्ण वर्चस्व। प्लासी का युद्ध भारत के लिए केवल एक युद्ध नहीं था, यह गुलामी की शुरुआत थी। इस युद्ध ने यह सिखा दिया कि यदि हम आपस में एकजुट ना हुए तो कोई भी विदेशी ताकत हमें तोड़ सकती है। गद्दारी चाहे एक भी हो, वह पूरी कौम को झुका सकती है। सत्ता और धन के लालच में जो इतिहास से खेलता है उसका नाम काले पन्नों में लिखा जाता है, और जो अपने स्वाभिमान के लिए मरता है वह इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अमर होता है। जैसे सिराजुद्दौला। मैं प्लासी हूँ जहाँ हथियार नहीं विश्वासघात से युद्ध हारा गया, जहाँ तलवारें नहीं लालच चला, जहाँ भारत की आत्मा पहली बार टूटी, लेकिन यही टूटी आत्मा एक दिन क्रांति बनेगी।